rush to be fine, trapped in a tale as old as time, the death of better men. मैं इस वक्त खड़ा हूँ चीन के मशहूर शहर शंघाई में, जिसे मशरक का पेरिस और चीन का न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। चीन के कारोबारी मरकज़ की हैसियत से पहचाने जाने वाला ये शहर माजी में बहुत सी नौ आबादियाती सियासत का मरकज़ रहा। कभी तो यहाँ बरतानवी हुक्मरान रहे और कभी फ्रांस और जर्मनी के मफादात भी यहाँ अपना काम दिखाते रहे। एक वक्त तो वो भी था कि यहाँ के पब्लिक पार्क में आम चीनी दाखिल भी नहीं हो सकते थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर चीनियों ने अपना कंट्रोल संभाला। यहाँ की चीनी हुकूमत ने इसे दुनिया भर के बड़े कारोबारी मराकज़ में से एक बना दिया है। एशिया का शायद ही कोई और ऐसा शहर होगा जिसमें सड़कें इतनी शानदार हों, जिसके अंदर इस कदर पुल हों, जिसके अंदर इस कदर टनल्स हों, जिसके अंदर इस तरह से चौक हों, जिसके अंदर इस तरह से सब्ज़ा मौजूद हो। गिरते बारिश के कतरे, हर तरफ हल्की हल्की धुंध और बुलंदो बाला इमारतें। शंघाई के अंदर अगर आपको क्रूज़ का मौका मिले, जो कि यहाँ के अक्सर सयाह ये तफरीक करते हैं, तो उससे आपको शहर की जिद्दत, बुलंदो बाला जदीद इमारतें और दूसरी तरफ कुदरत का वो हुस्न जो दरिया की शक्ल में शंघाई को मिला है। जिस तरह पाकिस्तान में शेर दरिया सिंध को कहते हैं, इसी तरह यहाँ का शेर दरिया यंगसू है, जो मशरकी हिस्सा है उसमें कारोबारी मराकज़ हैं, लेकिन जो मगरबी हिस्सा है उसमें रिहायशी इलाके हैं। और ये फ़र्क वाज़े तौर पर देखा जा सकता है अगर आप क्रूज़ पर या समुद्री जहाज़ पर सफ़र करें, जैसा कि अक्सर सयाह करते हैं, तो आपको दोनों किनारों पर तहज़ीब के वो मनाज़र नज़र आएंगे जिन्हें देख कर आप हैरान ज़रूर होंगे। शहर के अपने मसाइल होते हैं। शंघाई का, चीन का भी अपना मसला है, हाउसिंग का मसला है। लोग एक या दो कमरे के घरों में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। चीन का दस्तूर ये है कि यहाँ पर तमाम की तमाम शहरों की आराज़ी हुकूमत की मलकियत है, और जो भी घर बनाए जाते हैं वो कीमतन लोगों को फ़रोख्त किए जाते हैं। और कल कला अगर वो घर मस्मार करने पड़े या उस बिल्डिंग की जगह कोई नई बिल्डिंग खड़ी करनी पड़े, तो फिर एक नए घर बनाकर उसके मालकान को दे दिए जाते हैं। लोग शायद छोटे घरों पे खुश हैं, बड़े घरों में रहना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान के लोग आते हैं या दूसरी दुनिया के लोग आते हैं तो वो हैरान होते हैं कि चीन में किस तरह लोग एक कमरे या दो कमरे के घरों पर रहते हैं। लेकिन चीन के लोगों का कहना है कि हमारी फैमिलीज़ बहुत छोटी हो गई हैं, हम बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं, और मियाँ बीवी आमतौर पर रहते हैं या फिर उनका एक बच्चा होता है जिसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत ही नहीं होती। छोटे घर होने की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि यहाँ ज़मीन है ही बहुत महंगी। अभी हम अंदाज़ा लगा रहे थे और अपने चीनी दोस्तों से पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि 1 स्क्वायर मीटर की कीमत तकरीबन 50,000 युआन है, और 1 युआन तकरीबन 16 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ ज़मीन कितनी महंगी है।
पहले जब चीन बाद तस्वीर में साइकिलों की कतारें नजर आती थीं, दौलत की रेल पेल हुई है, तो चीन में नित नई महंगी तरीन कारें कतार अंदर कतार नजर आती हैं। कारों की कीमतें यहाँ आसमान को छूती नजर आती हैं। 8 से 9 मिलियन डॉलर तक की कीमती कार लोग आसानी से खरीद लेते हैं। में रवायत है कि बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। अहम मुलाकात से मुतालिक आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध से डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात की तफसीलात से मुतालिक बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कामरान रजी से। कामरान, अहम मुलाकात में क्या गुफ्तगू रही? जी बिल्कुल, आज डायरेक्टर जनरल रेंजर्स ने पहले गवर्नर सिंध से मुलाकात की और अब से कुछ देर कबल ही उन्होंने वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात में वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल भी मौजूद थे और तर्जमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान डीजी रेंजर्स ने वजीर आला सिंध और वजीर दाखिला को रेंजर्स की जानिब से जो हालिया टारगेटेड कार्रवाइयां की गई हैं और उसमें जो अहम गिरफ्तारियां हुई हैं इससे आगाह किया है, जबकि ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है कि रेंजर्स की जानिब से हालिया कार्रवाइयों में रॉ और अलकायदा के कई अहम लोग पकड़े गए हैं और इस दौरान जो गिरफ्तारियां हुई हैं पिछले चंद हफ्तों के दौरान उससे वजीर आला सिंध को आगाह किया गया है। वजीर आला सिंध ने डीजी रेंजर्स को जो हालिया कार्रवाइयां हैं उस पर रेंजर्स की कारकर्दगी की तारीफ की और उनका वजीर आला सिंध ने हिदायत की कि जो कराची में जारी ऑपरेशन है इसको बिला तफरीक जारी रखा जाए। तो खासी अहम मुलाकातें आज डीजी रेंजर्स ने की। पहले गवर्नर, बहुत शुक्रिया आपका कामरान रजी। इस मुताबिक आपको अपडेट रखेंगे, जियो न्यूज के साथ रहिए। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। टिक्के तो कई जगह खाए मगर यहाँ के तमारिस्क शाशलिक का जवाब नहीं। आलू गोश्त यहाँ का मन भाता खाजा है मगर इसे ब्रेज़ड लैम कहते हैं। यहाँ याक के दूध से बनाया गया दही बहुत पसंद किया जाता है। 8 बूटियों का कहवा जिसे पा भाव कावा कहते हैं सब कुछ हजम कर देता है। में जहाँ भी चले जाएं, औलाद तो हर माँ बाप को प्यारी होती है, लेकिन चीन में औलाद माँ बाप को कुछ ज़्यादा ही प्यारी है क्योंकि यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। अब अगरचे उसमें कुछ रियायत दी गई हैं लेकिन ज़्यादातर ख़ानदान के एक ही बच्चा है और उस बच्चे की इतनी निगहदाश्त की जाती है, उससे इतना लाड प्यार किया जाता है, दादे नाने चाचे मामे, लेकिन इसके बावजूद भी शायद चीन के बच्चे दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन बच्चे हैं। Hello, hello baby, very nice baby, very nice, thank you. बदलते वक्त के साथ साथ चीन में तकरीबन 100% शादियां मोहब्बत की शादियां होती हैं। तस्वुर ये है कि लड़की या लड़का अपना मनपसंद साथी चुन लेते हैं और उसके बाद अपने वालिदैन से मिलवाते हैं, अपने वालिदैन के पास लेकर जाते हैं। और चूँकि यहाँ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, वालिदैन का आम तौर पर एक बेटा या एक बेटी होती है,
तो वो अपने बच्चे या बच्चे की ख्वाहिश रद्द नहीं करते। और कहा जाता है कि 95% वालिदैन जो हैं वो फ़ौरन हाँ कर देते हैं। हाँ, 5% अगर बहुत बड़ी खामी नज़र आए, कोई नक्स नज़र आए, तो फिर ज़रूर अपने बेटे या बेटी से बात करते हैं। वगरना आम रवाज यही है कि बेटे या बेटी ने अपना साथी पसंद किया तो समझे उसकी शादी हो गई। ये अप्रैल का महीना है और आम तौर पर शंघाई में बारिशें मई जून में होती हैं, लेकिन कहा जाता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ दिनों के लिए बारिश होती है ताकि चिंगमिंग फेस्टिवल हो सके। और कहा जाता है कि इस बारिश का मकसद ये होता है कि आसमान भी रो रहा है और लोग अपने अजीज़ों रिश्तेदारों की कब्रों पर जाते हैं और जाकर गम भी मनाते हैं और उन्हें याद भी करते हैं, इसलिए शायद इसे फेस्टिवल भी कहा जाता है। नौजवानों में यहाँ सिगरेट नोशी का बहुत रुझान है। शंघाई जैसा शायद ही दुनिया में कोई शहर होगा, क्योंकि यहाँ की सकाफत पर, यहाँ की इमारतों पर बहुत से मुल्कों का रंग गालिब है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है इसको फ्रेंच कंसेशन कहा जाता है, क्योंकि किसी ज़माने में यहाँ फ्रेंच मुकीम रहे और उनको यहाँ की हुकूमत ने कुछ रियायत दी थी। और कुछ इसी तरह दरिया के किनारे कुछ जो इमारत हैं वो बरतानिया के ज़ेर असर तामीर हुई, उसमें बरतानवी तर्ज़ तामीर जो है वो नज़र आता है। इसी तरह कुछ और इमारतें हैं जो जर्मन तर्ज़ तामीर से मुतासर हैं। फिर इसी तरह चीन का देसी रंग, चीन का मकामी रंग वो भी नज़र आता है। अगर आप शंघाई में सफ़र कर रहे हो तो कभी आपको लगेगा कि आप फ्रांस पहुंच गए हैं, कभी आपको लगेगा कि आप जर्मनी फिर रहे हैं, और कभी आप इमारतों को देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा आप बरतानिया में फिर रहे हैं, और कभी ऐसे लगेगा कि नहीं, आप तो चीन से बाहर गए ही नहीं हैं, क्योंकि हर तरफ चीनी इमारत ही आपको नज़र आएंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि जवान आबादी कम हो रही है। अगरचे आपको हर तरफ जवान ही नज़र आते हैं और जो बूढ़े अफराद हैं वो घरों पर रहते हैं और वो पोते पोतियों, नवासे नवासियों को की निगहदाश्त करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और यहाँ पे ये भी रिवाज है कि अगर मर्द और औरत दोनों काम करते हैं, जो कि यहाँ का रिवाज है, तो फिर खाना पकाना आमतौर पर मर्द की जिम्मेदारी लग जाता है और औरत जो है उसकी ड्यूटी आवर्स चूँकि ज़्यादा होते हैं, वो सेल्स गर्ल के तौर पर या ऑफिस में काम करती है, जबकि मर्द थोड़ा काम करते हैं लेकिन साथ ही उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो घर आकर खाना भी पकाएं। वक्त शंघाई के जदीद तजारती मरकज़ में खड़ा हूँ और इस तजारती मरकज़ में सारे मगरबी ब्रांड नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कपड़ों के हों, चाहे वो खानों के हों या और भी किसी चीज़ के भी ब्रांड्स हों। लेकिन याद कीजिए कि कभी पाकिस्तान में भी हम चीन के दो ब्रांड्स को ज़रूर याद किया करते थे, एक दो घोड़ा बोस्की और एक शंघाई। और शंघाई इसी शहर से मुतल्लिक थी जो कि सिल्क का एक कपड़ा हुआ करता था जो शादी ब्याह पे ख़वातीन पहना करती थी, जिसमें सिल्क के साथ फूलों की कढ़ाई हुआ करती थी। बोस्की और शंघाई अब भी पाकिस्तान में उसी तरह मकबूल है। यहाँ मैंने कई लोगों से बोस्की और शंघाई के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन शायद अब इतने ब्रांड्स आ चुके हैं, चीन में इतना कुछ बन रहा है कि शायद ये दो पॉपुलर ब्रांड्स जो हमारे यहाँ तो बहुत पॉपुलर हैं, वो शायद कहीं अपनी मकबूलियत में नीचे चले गए।
की दिलचस्पी के लिए और शॉपिंग करने वालों की सहूलत के लिए मार्केटों के दरमियान एक रंगारंग ट्रेन भी चलाई जाती है, जिसमें बच्चे बैठकर और सयाह बैठकर साथ ही साथ बिल्डिंगों को भी देखते हैं और जहां उतरना होता है वहां आसानी से उतरकर फिर शॉपिंग शुरू कर देते हैं। बदलती है जायदाद ने बाज़ चीज़ों की कदर बढ़ा दी है तो कई एक की कदर कीमत कम भी कर दी है। किसी ज़माने में इस तरह के टेलीफोन बूथ्स पर लोगों के रश हुआ करते थे, लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आया है टेलीफोन बूथ का कोई रुख भी नहीं करता। मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि कोई आए और टेलीफोन बूथ को यूज़ करे, लेकिन शायद अब हर एक के पास ही, चीन हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हर एक के पास तकरीबन मोबाइल फ़ोन होता है और अब ये टेलीफोन बूथ उसी तरह सुनसान पड़े रहते हैं। हर मुल्क में ख्वाबों के शहजादे की मुआशी हैसियत और समाजी हैसियत मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तान में किसी लड़की ने शादी करनी हो तो उसके मुतवक्का शोहर को अमीर होना चाहिए, साहिब कार होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए। और अगर चीन में किसी दोशीज़ा ने शादी करनी हो तो उसे कार की ज़रूरत नहीं है, उसे बहुत बड़ी नौकरी की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके पास अपना घर हो तो ये सब कुछ है। घर की इतनी अहमियत चीन में है कि लड़कियां जिस लड़के के पास अपना घर हो फौरन हाँ कर देती हैं।